मान लो 125 करोड़ जनता है, तो आप अगर जनता के रेशियो में देखोगे तो 125 करोड़ में से सिर्फ 3.79 करोड़ टैक्स देते थे। मगर ऐसा जैसे इंडिया में होता है कि परिवार में एक बंदा कमाता है और बहुत बच्चे लोग भी हैं, जो बहुत बूढ़े लोग भी हैं जो टैक्स नहीं पे करते हैं, तो उनको हटा दिया जाए पॉपुलेशन में से। तो आप अगर ऐसे देखेंगे कि फैमिली वाइज देखना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको आंकड़े को अगर आप पूरे पॉपुलेशन पे लगाएंगे तो गलत होगा एनालिसिस। तो फैमिली वाइज देखेंगे तो मान लो आप 5 लोगों की फैमिली तो 25 करोड़, 25 करोड़ में से 3.79 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। उस 25 करोड़ में भी बहुत ज्यादा परिवार एग्रीकल्चर से जुड़ी है जो टैक्स नहीं देती है, मगर फिर भी बहुत मात्रा में ऐसे लोग थे जो टैक्स नहीं देते थे। तो आंकड़ा यही था कि आजादी के बाद से अभी तक 3.79 करोड़ लोग ही टैक्स देते थे, डायरेक्ट टैक्स जो आपकी इनकम से कटता है, और वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है उतना आप टैक्स भरते हो। डीमोनेटाइजेशन के बाद और 2014 से 2018 मार्च 2018 तक आपको बताऊं कितने टैक्स पेयर होते हैं, 6.84 करोड़। एंड दिस इज सच अ बिग अकम्प्लिशमेंट विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ। 3.79 करोड़ से 6.84 करोड़, ऑलमोस्ट डबल। मतलब अब हमारे टैक्स पेयर जो बेस है वो 6.84 करोड़ हो गया है, डबल हो गया है मात्र 4 साल में। मतलब जो 1947 से कांग्रेस ने और किसी की भी गवर्नमेंट रही उसने 2014 तक जो काम किया, जो टैक्स पेयर को टैक्सेशन में लाया, इकोनॉमी को फॉर्मल बनाया, वो सिर्फ 3.79 करोड़ था। 4 साल में ये उससे बढ़ के 6.84 करोड़ हो गया। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री लोग ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय आपदा की इस बेला में संघ के कार्यकर्ता आखिर हैं कहां पर। सबके लिए करना है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो इसके पीड़ित है वो हमारे अपने हैं। ये अपने देश का विषय है, देश हित का विषय है। इसमें हमारी भूमिका सहयोग की ही होगी, कभी भी विरोध की नहीं होगी। है वो बताएंगे लोगों से जो करवाना है। पांच साल में इलेक्शन आता है और इस बार इलेक्शन के लिए बहुत हलचल चल रही है, बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही है। कुछ एमएलएस भी यहाँ मेरे बाजू में बैठे हैं, भाग्यशाली आत्माएं मैंने देखा। और एक बात बताऊं, मैं तहे दिल से बताना चाहता हूं, हम साधु हैं, हम निष्प्रिय ही है, कंचन कामिनी के त्यागी है। और मैं आज आप लोगों को खुले मन से कहना चाहता हूं, यदि देश को पवित्र बनाए रखना है, हजार
हजारों साल की गुलामी की जंजीरों से इस देश को हजारों साल तक सुरक्षित रखना है तो आज नींव को मजबूत डालना पड़ेगा, फाउंडेशन मजबूत बनाना पड़ेगा। और ये भारतीय संस्कृति और ये हिंदुत्व की पराकाष्ठा को यदि हमें सुरक्षित रखना है तो उसका एकमात्र आधार पुण्यशाली नरेंद्र मोदी जी है। 1000 साल के इतिहास को याद कीजिएगा। कितने मंदिरों को ध्वंस कर दिया गया, कितने भगवान की मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों भारतीयों को तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करना पड़ा। आज मैं सच कहता हूं, इतने साल की 50 साल की मेरी उम्र है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने उस दिन से मुझे लगता है कि सचमुच अब भारत देश आजाद हुआ है। हम गर्व के साथ सीना तान करके ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ व्यापारी चल रहे थे कि हमारे साहब अचानक नोटबंदी हुई। मैंने कहा बैंकों का तो सर्वनाश ऐसे ही कर दिया था। यदि ऐसे कदम नहीं उठाए होते तो भारत देश की रिजर्व बैंक को भी मॉर्गेज रखने के दिन आते। जो त्यागी पुरुष है वो व्यक्ति जो भी निर्णय करेगा वो देश के हित में निर्णय करेगा। और सच कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी हमारे कोई रिलेटिव नहीं रखते हैं। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।